गुरुमुखो, आज का सत्संग बहुत ही अनमोल है। सभी गुरुमुख ध्यान पूर्वक सुने, लाभ उठाए। गुरुमुखो, यह मनुष्य जन्म बहुत ही अनमोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी को ईश्वर ने अनेक अनेक प्रकार की चीजों से अवतरित किया है। गुरुमुखो, यह कुदरती बात है कि मनुष्य सब एक है और सब एक ही ईश्वर के बंदे हैं और एक ही परम पिता के पुत्र हैं। नीच से ऊंच हो, ब्राह्मण से नीच हो, कंगाल से राजा हो, सब जितने भी प्राणी हैं सब एक ही पिता की संतान है। सभी को ईश्वर ने बनाया है। अब सोचना चाहिए कि ये सब एक ही पिता के पुत्र होते हुए भी अपने पिता के विषय में अलग अलग विचार क्यों रखते हैं। केवल यही नहीं, बल्कि इन्हीं भेदों के कारण मनुष्यों में अधिकतर झगड़ा करने के लिए भी आपस में तैयार रहते हैं। इसका क्या कारण? तो इसका यही कारण है कि यह सब अलग अलग नामों पर चल रहे हैं। क्योंकि सिफते अर्थात गुण मालिक के अलग अलग हैं, इसलिए जो असली नाम है अर्थात गौणिक नामों के जपने से विचारों में अंतर होना भी आवश्यक है। और जहाँ विचारों में अंतर होगा वहाँ झगड़ा भी आवश्यक होगा। श्री रामायण में कहा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। कि जहाँ सुमति है वहाँ सब प्रकार के सुख संपत्ति का भंडार भरपूर है, और जिस जगह कुमति अर्थात फूट ने डेरे डाले हुए हैं वह हर समय दुख और विपदा का स्थान बनी रहती है। संतों का मार्ग बिल्कुल साफ और सीधा है। इस पर चलता हुआ मनुष्य मजहबी झगड़ों और वाद विवादों का शिकार नहीं होता, क्योंकि संत सदा मनुष्य को मालिक की जात की तरफ ले जाते हैं, जो सब जानदारों के अंदर एक समान व्यापक रूप से भरपूर है, जिसकी ओर दृष्टि फेरते ही मनुष्य का मन शुद्ध होने लगता है। कदूरतें दूर हो जाती हैं, समस्याएं दूर हो जाती हैं और मनुष्य सब प्राणियों के अंदर मालिक का प्रकाश देखता हुआ सबसे प्रीति और भार्त भाव से बर्ताव करने लगता है। महापुरुषों ने जो जो उपदेश जीव के उद्धार के लिए किए हैं वह पग पग पर सोचने और विचारने के योग्य है। उन्होंने नाम की हकीकत पर बहुत कुछ रोशनी डाली है, लेकिन अफसोस कि मनुष्य केवल उनकी वाणियों का पाठ कर लेना ही काफी समझता है। उनके
अंतर्भाव की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। खुशमनी साहिब के अंदर साहिब पंचम पातशाही महाराज जी कहते हैं कि सकल सृष्टि जो राजा दुखिया, हरि का नाम जपत होई सुखिया। लाख करोड़ी बंधनु परे, हरि का नाम जपत निस्तर। भाव यह है कि नाम के बिना संपूर्ण सृष्टि का राज्य मिल जाने पर भी जीव सुखी नहीं हो सकता। अर्थात जो सुख नाम के अंदर है वह तीन लोक के राज्य में भी नहीं है। अब विचारना चाहिए कि लोग नाम भी जपते हैं परंतु सुखी फिर भी नजर नहीं आते, दुख से छुटकारा फिर भी उनको नहीं है। आखिर इसका कारण क्या है? क्या घर में पारस मणि के रखने वाला कभी कंगाल रह सकता है? क्या सूर्य के सम्मुख कभी अंधकार ठहर सकता है? क्या संतों की संगति में कभी हानि हो सकती है? क्या खोटी संगति में कभी मन शुद्ध रह सकता है? क्या भक्ति के सामने सभी कभी मोह ठहर सकता है? क्या समभाव की अवस्था में कभी क्रोध उत्पन्न हो सकता है? क्या ज्ञान के सामने कभी दैत्य भाव आ सकते हैं? क्या दुष्ट की संगति में कभी कुशल हो सकती है? क्या न्यायकारी राजा कभी बदनाम हो सकता है? क्या ईर्ष्यावंत मनुष्य के अंदर कभी शांति आ सकती है? क्या बुराई करने वाला मनुष्य कभी संसार में यश पा सकता है? क्या भले और शुद्ध मन वाले प्राणी कभी नष्ट हो सकते हैं? क्या धर्म के सामने कभी अधर्म ठहर सकता है? कदापि नहीं। यदि ये सब बातें सत्य हैं तो वह भी सत्य होनी चाहिए। जब नाम संपूर्ण सुखों का भंडार है तो फिर उसको जपते हुए जीव दुखी क्यों? क्या ये वचन झूठे हैं, मिथ्या हैं? कबीर साहब जी कहते हैं, कबीर सब जग दुख भरा, सुखिया नहीं संसार, सुखिए केवल भक्त जन जाके नाम आधार। तो गुरुवाणी में भी वर्णन आया है, नहीं संतों ने जो कुछ फरमाया है सब सत्य है, उसमें जो त्रुटि समझाता वह स्वयं भूला हुआ है। वेद कतेब कहूँ मत झूठे, झूठा न जो न विचारे। कि वास्तविक बात यह है कि लोग नाम की हकीकत से खाली हैं, उनको अभी नाम मिला ही नहीं है। यदि नाम उनको मिल गया होता तो फिर क्या कारण था कि वे सुखी न हो जाते। किंतु अभी तक वे नाम की असलियत से बेखबर हैं। इसलिए मनुष्य को सही मार्ग पर लाने के लिए नाम की आवश्यकता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, सत्य मार्ग पर चलने के लिए नाम की आवश्यकता है। इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए नाम की आवश्यकता है। तभी मनुष्य दुखी से सुखी हो सकता है और इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।